क्या आपको पता है ये बैड डेब्ट क्या होता है और ये बैड डेब्ट की जर्नल एंट्री क्या होगी? अगर नहीं तो आज के लेक्चर में आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। पहले मैं ये बता देता हूं ये बैड डेब्ट होता क्या है। देखो, सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम है रिलायबल पेन लिमिटेड। ओके, मैं पेन बनाता हूं। अब एक बात बताओ, पेन बनाता हूं तो मैं लोगों को बेचूंगा भी। तो मैंने एक कस्टमर है मिस्टर अमित, उसको मैंने ये पेन बेचा, जो मैं सामान बनाता हूं मैंने पेन बेचा। कितने में बेचा? 1,00,000 रुपए में बेचा। कौन सी डेट को बेचा? 15 जुलाई 2021 को बेचा। मैंने कहा अमित ये ले पेन और ये रहा 1,00,000 की तेरी सेल। मैंने कहा अमित पैसे दे। अमित ने कहा अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपीज है, मैं तेरे को दे देता हूं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1,00,000 का तेरे को सामान बेच रहा हूं ना, 70,000 आज दे दे, 30,000 तू बाद में दे देना। अरे भाई मुझे भी तो बिजनेस करना है ना, तो मुझे सामान तो मैंने बेच दिया 1,00,000 का, बट मुझे पैसा कितना आया? 70,000। तो इसका मतलब है 30,000 रुपीज मुझे अभी भी आना बाकी है। अब उसकी जर्नल एंट्री करें एक बार। चलो एक बात बताओ, मुझे कितना आना बाकी है? सुनो, मेरे पास कैश कितना आया? पर कैश आया आपके पास 70,000। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मैंने सामान कितने का बेचा? सर मैंने सामान बेचा 1,00,000 का। सामान तो मैंने 1,00,000 का बेचा ना भाई। ओके, अच्छा एक बात बताओ, 1,00,000 का सामान बेचा, 70,000 आ गए, 30,000 रुपए आने बाकी है। 30,000 रुपए आने बाकी हैं। किससे बाकी हैं? अमित से बाकी हैं। अमित से मुझे पैसे लेने हैं उससे। हाँ, तो अमित मेरी बुक्स में क्या हो गया? डेटर हो गया। अभी बताता हूं। पहले तो कैश क्या हो गया? कैश तो मेरी बुक में फॉर एसेट है, कैश इवन एसेट। तो मेरे पास कैश आ रहा है, जा रहा है। अरे सामान बेच रहा हूं, कैश आ रहा है, तो मेरे पास एसेट बढ़ रही है। और जब एसेट बढ़ता है तो क्या होता है भाई साहब? डेबिट होता है। कितना सिंपल है। अच्छा, सेल्स क्या होती है? सर इनकम होती है। चलो इनकम होती है, इनकम बढ़ रही है कम हो रही है? सर बढ़ रही है ना सर, तो ये क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाएगी। चलो अमित से मुझे पैसे लेने हैं या अमित को मुझे पैसे देने हैं? सर उससे पैसे लेने हैं, एसेट बन रहा है, मेरा एसेट बन रहा है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, एसेट बन रहा है। और एसेट जब बनता है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, बल्ले बल्ले ये डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ रहा है। तो फिर एंट्री हो गई। क्या एंट्री करेंगे? फिर अमित को डेबिट करता हूं। चलो अमित अकाउंट डेबिट, जिसको मैं डेटर अकाउंट भी बोलता हूं, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, और मेरी सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अमित से लेने हैं 30,000 रुपये, 70,000 रुपीज आ चुके हैं मेरे पास, और 1,00,000 रुपए। तो 30,000 अमित से लेने हैं, डेबिट, कैश डेबिट टू सेल्स। ये तो फिर एकदम क्लियर हो गई। ये जो अमित है इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डेटर भी बोल सकता हूं। अब एक काम करें, इसकी पोस्टिंग करें जिससे आपको और समझ में आएगा। अमित मेरा एसेट है, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल गो टू द बैलेंस शीट। तो एज ऑन मेरी सेल्स कब हुई है? 15 जुलाई को। तो भैया मेरी जो सेल्स हुई है वो 15 जुलाई को हुई है, 21 को हुई है। मेरी बैलेंस शीट बन रही है 22 को। इस दिन पे अभी तक अमित ने मुझे पैसे नहीं दिए, तो 30,000 रुपए मुझे अमित से लेने हैं। तो यहां पे इस दिन पे मुझे अमित से बल्ले बल्ले 30,000 रुपए लेने हैं। ओके सर, मेरे पास कैश कितना आ गया? 70,000। तो कैश भी तो मेरा एसेट है, तो कैश मेरी बुक्स में 70,000 से बढ़ गया जितना भी कैश होगा। और मेरी सेल्स कितनी हुई? 1,00,000। अरे सेल्स तो मेरी इनकम है ना। एवरी नॉमिनल अकाउंट इट विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां पे ये जो सेल्स है ये कहां जाएगा? प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मेरी इनकम में जाएगा। मेरे भैया मैंने कमाया है, तो मैंने इस साल 1,00,000 रुपए का सामान बेचा है। टोटल मुझे 70,000 रुपए मुझे कैश आ गया, 30,000 अमित से लाने बाकी है। ये तो मेरी सिचुएशन बहुत सिंपल हो गई। अब हुआ क्या? अगले साल, ये साल चलते अगले साल भी 31/3/2023 को मैंने अमित को फोन किया, अमित पैसे दे। अमित ने कहा पैसे नहीं है। अमित ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई तू पैसे क्यों नहीं दे रहा? उसने कहा मेरे पैसे है नहीं।
मैंने कहा चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी हालत खराब हो सकती है, बाद में दे देगा। तो इसका मतलब है इस दिन की जो बैलेंस शीट बनेगी उस दिन भी मुझे अमित से 30,000 रुपए लेने हैं। अभी तक 30,000 रुपए आए नहीं, यहां पे अमित से जो ड्यू थे वो 30,000 रुपए ड्यू थे। हाँ, तो यहां पे भी अमित से ड्यू है 30,000 रुपए। हाँ सर, ये ड्यू है। तो यहां पे भी मुझे जब 31 मार्च 2023 की जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें मुझे अमित से अभी भी कितने रुपए लेने हैं? 30,000 रुपए। अमित जो मेरी बुक्स में क्या हुआ? अरे भैया डेटर हुआ। क्या हुआ? डेटर हुआ 30,000 रुपए का। सर कंसेप्ट समझ में आया? ओके, चलो 1 साल और बीत गया। अब देखो मजे की बात, देखो मैं मजे की बात बताता हूं। उसके बाद और आगे 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 चलते गए और 31/3/2024 आ गया। 2024 आ गया। मैंने कहा भाई अमित पैसे दे, फोन ही नहीं लग रहा उसका, फोन ही नहीं लग रहा उसका, स्विच ऑफ। मैंने उसकी फैमिली को फोन किया, पैसे दो भाई साहब। फैमिली बोलते हैं अमित तो छोड़ के भाग गया, इंडिया छोड़ के भाग गया। मैंने कहा कहाँ भाग गया? उसने कहा वो तो भाग गया, दुबई भाग गया, अमेरिका भाग गया। मैंने कहा अरे बाप रे, मेरे तो 30,000 रुपये अमित से आने बाकी है। अब वो उसकी फैमिली वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। अब एक बात बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, कितना भी लॉयर लगा दूं, कितना भी मैं कोर्ट केस कर लूं, जो इंसान देश छोड़ के भाग गया, अब मुझे पता चल गया कि मुझे उससे पैसे नहीं आने वाले। तो इस दिन पे मुझे कंफर्म हो गया पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। डूब गया मेरा पैसा 30,000 रुपए। मतलब देखो ये रहा मिस्टर अमित, ये हो गया बैंकरप्ट, हो गया, खत्म। मैं अब रोने लग गया, मैं अब रोने लग गया कि भाई साहब मैं रोने लग गया। क्यों? क्योंकि भैया बैंकरप्ट हो गया, मेरे तो 30,000 डूब गए। अब लॉ क्या बोलता है? द लॉ बोलता है कंजर्वेटिव कंसेप्ट। क्या बोलता है आपको याद है 11th के अंदर? कंजर्वेटिव कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस, एंटीसिपेटेड लॉस। रिकॉग्नाइज कर लो, एंटीसिपेटेड प्रॉफिट नहीं। मुझे लॉस हो चुका है, मुझे 31 मार्च को मालूम चल चुका है कि भैया वो पैसे नहीं देगा। तो अब मैं ये लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा। क्या करूंगा? लॉस रिकॉग्नाइज करूंगा। तो मैं एक एंट्री पास करूंगा, एक एंट्री पास करूंगा। सुनो, मुझे अब 30,000 रुपए अमित से नहीं आने वाले। हाँ, तो इसका मतलब है अमित का अकाउंट मुझे क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, अमित का अकाउंट मुझे क्लोज करना पड़ेगा। हाँ सर, एकदम सही बात है। अमित का अकाउंट जो कि मेरी बुक्स में डेटर, जो कि मेरी बुक्स में डेटर है, मुझे उसका अकाउंट 100% क्लोज करना पड़ेगा। मेरी बुक्स में अमित कहाँ आ रहा था? सर मेरी बुक्स में अमित एसेट में आ रहा था। अब मुझे इसको जीरो करना है, 30,000 को जीरो करना है, क्योंकि अब पैसे नहीं आने वाले, तो क्यों मैं एसेट में दिखाऊं फालतू का। तो अब मुझे एसेट की वैल्यू जीरो करनी है, तो 30,000 से वैल्यू कम करनी है, एसेट की वैल्यू 30,000 से घटानी है, 30,000 से जीरो करनी है। और जब जब एसेट की वैल्यू गिरती है, जब जब एसेट की वैल्यू गिरती है तो वो होता है क्रेडिट होता है। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, ये 30,000 रुपये मेरे अमित से जो नहीं आने वाले, अमित को तो एसेट हटा दिया, अल्टीमेटली मेरे बिजनेस को नुकसान है या फायदा है? सर अल्टीमेटली मेरे बिजनेस को नुकसान है। 30,000 का नुकसान हो गया, और उस नुकसान का जो नाम देता हूं, क्या नाम दूंगा? वो आता ना सीरियल, इस प्यार का क्या नाम दूं? यहां पे भी वही है, इस नुकसान का क्या नाम दूं? इस नुकसान का मैं नाम देता हूं बैड डेट। क्या नाम देता हूं? बैड डेट। बैड डेट मतलब जो डेटर, ये डेटर है, वो बैड बन गया, बैड बॉय बन गया, मतलब बैड डेट बन गया, मतलब मेरा नुकसान हो गया 30,000 का। 30,000 का नुकसान हो गया। और आपको पता है ये नुकसान किधर जाएगा? ये भैया मेरा नुकसान है, खर्चा हो गया, मेरा खर्चा है। नुकसान खर्चा एक ही तो बात है, और जब जब खर्चा मेरा बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। वेन एवर मेरा खर्चा है, बैड डेट क्या है? मेरा नुकसान है, लॉस है, एक्सपेंस है। तो खर्चा बढ़ गया, नुकसान बढ़ गया, नुकसान बढ़ गया तो डेबिट। तो मैंने एंट्री पता है क्या किया? मैंने एंट्री की बैड डेट डेबिट, बैड डेट डेबिट टू
अमित अकाउंट, जो मेरी बुक्स के अंदर डेटर है, ये मेरी बुक्स में डेटर है कितने का, 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का। और ये मैं एंट्री कब कर रहा हूं, सपोज करो साल के अंत में कर रहा हूं, तो अब इसकी पोस्टिंग करके दिखाए, मेरा नुकसान हो गया। ओके, तो बैड डेट क्या है, खर्चा। एवरी नॉमिनल अकाउंट विल हैव टू गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको बता चुका हूं, तो इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट कितना है, 30,000 रुपए मेरा बैड डेट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा दिखा दूंगा। अच्छा सर, ये तो आपने पोस्टिंग कर ली, इसकी पोस्टिंग करो। अरे भाई मेरी बुक्स में अमित कितने पे दिख रहा था, सर अमित 30,000 पे दिख रहा था, अब मैं उसको 30,000 से मैं कम कर लूंगा क्योंकि मेरा बैड डेट हो गया और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। तो अल्टीमेटली मैंने डबल पोस्टिंग कर ली, तो मेरा एसेट साइड में अमित हट गया और अल्टीमेटली मेरा शिफ्ट हो गया 30,000 रुपए। कहां शिफ्ट हो गया भाई, 30,000 शिफ्ट हो गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये रहा मेरा बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अल्टीमेटली मैंने जो 3 साल में कमाया कितना, 1 लाख का सामान बेचा, 70,000 आ गए, 30,000 आए नहीं दुनिया में, तो अल्टीमेटली मेरे जो 2-3 साल की जो इनकम है वो 70,000 ही है। और देखो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में 70,000 ही गया। देखो कैसे गया, पहले साल मैंने रिकॉग्नाइज की थी इनकम 1 लाख, और तीसरे साल मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया खर्चा, कितना रिकॉग्नाइज कर लिया, 30,000। 1 लाख माइनस 30, 70,000 रुपए मेरी इनकम आ गई, जो मेरी रियल इनकम है। तो आपको बैड डेट का मतलब समझ में आया। तो बैड डेट की एक बार डेफिनेशन भी देख ले। बैड डेट अमाउंट ओन टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज इट इज इररिकवरेबल, अब रिकवर नहीं होता। सिंस इट इज लॉस द बिजनेस, इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और मैंने बैड डेट को अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके चला गया। क्लियर है, समझ में आया। तो अगर आपको ये बैड डेट की एंट्री समझ में आई, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक किए बिना मत जाओ यार, आपके लाइफ से तो मैं ग्रो करूंगा। यूट्यूब पे मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको अकाउंट में ऑसम बनाना और थोड़ा बहुत मुझको भी ग्रो करना। तो यस, आपका एक लाइक मेरे को बहुत हेल्प करता है यूट्यूब पे ग्रो करने का। सीधी सी बात है, कुछ बकवास नहीं कर रहा हूं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन बटन सब्सक्राइब करता है, ऐसे मैं वीडियो लाता रहूंगा, छोटे बड़े सारे वीडियो आपको अकाउंट में ऑसम बनाऊंगा और कॉमर्स की दुनिया का आपको बहुत पावरफुल इंसान बनाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल and thank you very much for watching the lecture. Have a very great day.